ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਓ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਭੱਟ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਧਬ ਲੋ ਪ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਧਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ ਬੂਡਤ ਤੇ, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। सारे असीस बख्शो, कोई भी रसना विरवी ना रहे। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मिथ्या हस्त पर दरब को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपाद, वाहिगुरु मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दरब कौ हिरह, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी, जिवें असी पिछले पदे विच पढ़ के आए हैं कि की कुछ मिथ्या है। काम क्रोध विकराल, हरथ हस्ती अश्व बस्त्रा, रंग संग माया पेख हस्ता, ध्रुव मोह अभिमान आपस ऊपर करत गुमान। ये सब इसलिए मिथ्या है कि बंदा अज जे क्रोध करता है तो वह क्रोध कुछ चिर दा हुंदा है, पर सतगुरु जी कहते क्रोध इसलिए मिथ्या है क्योंकि बार बार आउंदा है तो बार बार चला जाता है। पर याद रखियो, क्रोध विच बोले हुए बचन वो सदा ही रहिंदे ने, वो मनुख दे हिरदे नूं वलुंदर के रख दिंदे ने। इस करके गुरु अर्जुन साहब जी कहते ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अभिमान, ये कपड़ा भी इसलिए मिथ्या है क्योंकि अज पाया ये कल छिज जाएगा। तो सतगुरु जी कहते सिर्फ पाया होया कपड़ा नहीं, तुसी याद रखियो ये शरीर रूपी कपड़ा भी मिथ्या है। इहदी चमड़ी की सुंदरता का, इहदे चमड़ी के शिंगार का बहुता अहंकार ना करिए। सो सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी पंजवें पदे की जिहड़ी बख्शिश करते हैं, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह। हुण निंदा सुननी मिथ्या क्यों है? मिथ्या असी समझ गए कि जिहड़ी सदा नहीं रहन वाली, मिथ्या असी समझ गए कि व्यर्थ है, मिथ्या असी समझ गए कि जिहदे विचों कोई लाभ नहीं मिलना, कोई चंगा फल नहीं मिलना, कोई साडे जिंदगी दे विच कोई बहुत वड्डी तरक्की नहीं मिलनी। और वाकई ये सही गल है। निंदा करते रहिए, असी दिन रात करते रहिए। सतगुरु जी का बचन है, निंदा भली किसै की नाही, मन मुख मुगद करन, मूँह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। कि निंदा या भली या चुगली जिहदी मर्जी असी कर लीए, सतगुरु जी कहते निंदा विचों कख नहीं निकलना। सिर्फ और सिर्फ की निकलेगा निंदा विचों? कहते सिर्फ और सिर्फ साडे मन के अंदर मैल लगेगी। भाई गुरदास जी की बाणी दे विच, लिखतां दे विच भाई गुरदास जी ने भी निंदा नूं बहुत खोल के रखा होया। खैर असी उस पासे अगे आउण वाले अष्टपदियां वल तुरांगे, पर सिर्फ और सिर्फ मैं कबीर साहब का यह बचन, क्योंकि निंदा बारे असी थोड़ी जी विचार पिछे कर चुके हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिहड़े निंदक ने मैनू इसलिए चंगे लगते हैं क्योंकि वो साडी मैल धोंदे ने। सतगुरु जी ने जिथे बाणी दे विच ये आख्या कि जिहड़े निंदा करते ने वो चंगे ने, पर सतगुरु जी ने कहा जे तू आप निंदा करदा है, अपनी निंदा होंदी हुई चंगी है, पर आप किसी की निंदा करना बहुत बहुत झूठ है, बहुत मैल है। पर सतगुरु जी कदी बाणी च किसी नूं पाप करन तो, किसी नूं गलत करन तो,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, 3 ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚੌਥਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਔਰ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸੀ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਲੀਨਤਾ ਮਲੀਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਗਤ ਜੂਠ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਸਾਰੂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੈਸੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਸੱਚ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ। ਜਿਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਜਿਤ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸ਼ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ। ਮਿੱਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿਰੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
रिझाउण वास्ते कि चलो ठीक है मैं लैके तो आया पर मैं दसवंत कढ़ दिता। दसवंत कढ़ण नाल चोरी का धन कदी भी पवित्र नहीं होने वाला। महाराज जी गुरु नानक साहब कहते हैं मारण पाहे हराम विच, मारण कहते मसाले, कहते कमा के हराम का लैके आए हाँ असी, और असी सोचते हैं कि मसाले चलो जी असी लंगर लगा, असी एक करता, असी उस पासे देता, असी दसवंत देता है ना, ये धन हो गया, ये पवित्र हो गया। गुरु नानक साहब कहते मारण पाहे इस तरह के मसाले पाउण दे नाल, मारण पाए हराम विच होए हलाल ना जाए, वो हलाल नहीं होएगा। हलाल का मतलब 10 नौआं की किरत विचों कमाया होया। और सतगुरु जी की बाणी इत्थों तक कहती है कि जे एक पुश्त हराम का कमा रही है तो वो तो सुख मान सकती है, पर उस हराम के धन तो आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है वो कभी सुखी नहीं वस सकती। धन गुरु अमरदास जी का ये भी बचन है कि इस करके हक पढ़ाया नानका, गुरु नानक साहब जी कहते हक पढ़ाया नानका, उस सूअर उस गाय गुरपीर हामा तां भरै, जां मुरदार ना खाए। जे तू माड़े पासे ना चले, जे रत लग्गै कपड़ै जामा होए पलीत, जो रत पी मेहमान सा तिन क्यों निर्मल रीत। इस करके मिथ्या हस्त पर दरब को हिरै, भगत जी ने यही क्या, पर धन पर दारा पर हरी, ताकै निकट वसै नर हरी। एक पराया धन ते पराया तन, जे इस तो गुरेज कर लिया जाए ताइयों प्रभु का नाम प्रभु हिरदे विच वसदा है जी। मिथ्या नेत्र पेखत परत्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। ये भी व्यर्थ है। नेत्र अखां तो, पेखत परत्रय रूपाद, परत्रय पराए तन नूं वेखना, भाव पराए तन नूं वेख के अंदर वासनावां पैदा करनियां। सतगुरु जी कहते ये भी मिथ्या है, ये भी व्यर्थ है, ये भी सिर्फ अंदर विकार पैदा करने वाला है। सतगुरु जी कहते रूपाद का मतलब पराया रूप। इस करके कि सतगुरु जी ने कहा कि तू भावें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी निज नारी नाल जिन्ना मर्जी स्नेह वधाई, पर नारी दी सेज सुपने दे विच भी ना हंडाई। सो सतगुरु जी गुरु अर्जन साहब जी कहते मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, व्यर्थ है सिर्फ और सिर्फ जुबान के स्वादां दे विच सिर्फ और सिर्फ खांदे रहना, पींदे रहना और खा पी के अपनी जिंदगी का बिल्कुल गर्क कर देना, नाम ना जपना। इनू याद रखियो, सतगुरु जी ने कदी ये नहीं कहा कि असी खाण पीण वास्ते जिंदगी बतीत करिए। हाँ, सतगुरु जी ने यह कहा कि जिंदगी बतीत करन वास्ते खाना पीना होए तां वो जीवन बहुत खुशी भरपूर है, जिन्हों गुरु नानक साहब श्री राग महला पहला बाबा होर खाना खुशी खवार, होर खाना समझियो। इत्थे गुरु नानक साहब ने कदी नहीं कहा कि बाबा खाना खुशी खवार, बाबा होर खाना खुशी खवार। एक तो वो खा लिया जिहदे नाल साडे तन की न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो गई, साडे तन नूं एनर्जी मिल गई जो असी खादा। हुण जे बंदा खाण तो बाद कहे ना होर की है, होर की है, होर की है, गुरु नानक साहब कहते हैं वो होर जिहड़ा अंदरों पैदा होंदा है ना, फिर वो हजम नहीं होंदा, वो तन नूं भी रोक दिंदा ते मन नूं भी रोक दिंदा। ते खास करके सहज पाठ या बाणी पढ़न वालियां नूं, एक भाई दित सिंह ने उन्होंने बड़ा सोहना कविता लिखिया होया कि किस तरह उन्होंने जे बाणी पढ़नी है, कहते अन्न को बंधेज बांध। पहली शर्त यह है कि तैनूं अन्न उत्ते काबू करना आना चाहिए, भुख उत्ते काबू करना आना चाहिए। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध खेच, गादी ना बिछाए, प्रियंग हाथ ना लीजिए। ये सारा उन्होंने कविता लिखिया कि खास करके बाणी पढ़न वालियां नूं, सहज पाठ करने वालियां नूं, या जिहड़े बाणी दे नाल कीर्तन रूप कथा रूप किसी रूप च जुड़े ने। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध खेच। एक उन्हां दा आसन ऐ ढिल्लड़ जा नहीं होना चाहिए, उन्हां दा आसन ऐन चढ़दी कला वाला होना चाहिए। बिल्कुल उन्हां दी जिहड़ी बैकबोन है वो इरैक्ट पोजिशन दे विच होए, बिल्कुल स्ट्रेट होए। आसन को साध खेच, गादी ना बिछाए, प्रियंग हाथ ना लीजिए। जे महाराज जी के ताबिया च बैठे तो वध तो वध गद्दियां ना विछा के बह जाए, तो प्रियंग हाथ आ पालकी साहब च ऐ लिफ के बाणी ना पड़े। ये मर्यादावां ने। जे भोजन वध खादा जाएगा फिर सच्चाई है बाणी भी नहीं पढ़ी जाएगी।
फिर रब रब भी नहीं किया जा सकता। इस करके मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, रसना तो जिहड़ा स्वाद कल्ला ये भोजन का नहीं है, स्वाद भोजन तो शुरू होंदा है, पर सारियां तृष्णावां की जड़ फिर रसना ही मन्नी जाती है। जिहड़ा इंसान भोजन के उत्ते काबू नहीं कर सकता, सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहते हैं बाकी जिहड़े तृष्णा के विकार ने ना, उहदी जड़ भी जुबान है, होरां ते काबू किवें करेगा। इस करके सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी कहते मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। जिहड़े ये पैर है चरण, क्योंकि एक एक इंद्री का जिक्र कर दिता, मिथ्या चरण पर विकार को धावै। जिहड़े ये साडे पैर ने सदा ही माड़े पासे भज्जी फिरदे ने, सतगुरु जी कहते जीवन व्यर्थ हो गया, कि कदी ये चरण ये पैर किसी चंगे पासे नहीं तुरे। तो भट्ट जी ने तो कितना सोहना सवैया लिख दिता गुरु अमरदास जी की उस्तत दे विच, हथ तां पर सकियत, कहते हथ उही चंगे ने, हथ लगे हैं गुर चरण गुर अमर चरण पै, कहते उही हथ सकियत ने जिहड़े गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों को स्पर्श करन, भाव बाणी को स्पर्श करन चंगे पासे। उत्थे जिक्र है चरण ता पर सकियत, चरण गुर अमर रवल पै, उही पैर सकियत ने, उही चरण धन ने जिहड़े गुरु वाले मार्ग ते तुरदे ने। इनू ही कहा कि यह चाल निराली गुरमुखी, गुर दीख्या सुन मन भिन्ने, कि वो गुरु दे पंथ वल तुरदा है, गुरु दे मार्ग वल तुरदा है, पर जिहड़ा पाप वल तुर पे मिथ्या व्यर्थ है। मिथ्या चरण पर विकार को धावै, बुरा करन वस्ते जद ये चरण तुर पैण, सतगुरु जी कहते वो कारज भी व्यर्थ है, वो जीवन का समा भी व्यर्थ है जी। मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, व्यर्थ है कि जिहड़ा होर 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 सिर्फ दिन राती, कि वो दिन वेले काम करन विच भी लोभ च है, राती सौण लग्गियां भी दूसरी दी दौलत दूसरे दे धन दे उत्ते वो नज़र रखी फिरदा है कि मैनू ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। महाराज जी कहते वो इसलिए मिथ्या है कि क्योंकि उन्हें कदी चैन नाल बैठ के ये नहीं देखा कि सतगुरु जी ने जो देता है कदी मैं उहदा भी शुकराना करदा। जे बहुते लोभ दे विच मनुख तुरिया होया है, सतगुरु जी कहते मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, पराई वस्तु नूं पाउण वास्ते जो उहदे कोल है मेरे कोल क्यों नहीं है। जे होए तो चंगा है, जे मशक्कत करके तू 10 नौआं की किरत करके कमाए, पर चंगा है, चंगा उस वेले है कि ये ना तू रब नूं कहे कि रब तू उन्होंने क्यों देई जा रहा है, तू मैनू क्यों नहीं दे रहा। तैनूं ये कहण दी दात आ जाए कि सतगुरु जी उहदे कर्म से तुसीं उहनूं दे रहे हो, तो मैनू पता है इस तो चंगा तुसीं मैनू भी दे सकते हो, तो मैनू इस वस्तु की प्राप्ति के काबिल बनाओ, तो मेरे अंदर लोभ दे बीज का नाश करो। क्योंकि लब कुत्ता कूड़ चुड़ा ठग खादा मुरदार, लोभ का हाल है कुत्तियां वर्गा, सच्ची गल है। सतगुरु जी कहते हैं कि मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मन दे विच जिहड़ा लोभ सदा ही चलता रहिंदा है, ये जीवन ये बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि जिथे लोभ है उथे प्रभु दे नाम दा बिल्कुल भी किणका मात्र उस्तत रूपी सिफत सलाह रूपी बीज नहीं वज सकता। इनू ही महाराज जी ने कहा चोरां जारां रंडियां कुटड़ियां दी बाण, वे दीना की दोस्ती वे दीना का खान, सिफती सार ना जानी सदा वसै शैतान। लोभ अंदर शैतानी बिरती है, वो फिर सिफत सलाह दी सार नहीं जान सकते जी। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। वो जिहड़ा तन होरां दा भला नहीं कर सकदा, मिथ्या तन नहीं परोपकारा, जिहदे तन दे विच रंचक मात्र भी परोपकार नहीं पैदा हुंदा। सतगुरु जी कहंदे वो तन भी मिथ्या है, उस तन का भी कोई लाहा नहीं जी। मिथ्या बास लेत बिकारा, आ जिहड़ी वाशनावां असी अंदर खिंचदे हां, तरह तरह दीयां खुशबूआं गंद जीवी जिन्हों आपां कहंदे हां, कहंदे जे असी इस नक दा
इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मिथ्या बास लेत विकारा विकारी विकार रूपी गंध नूं खिच्चण वास्ते कीता। सतगुरु जी कहते फिर ये नासका भी मिथ्या है जी। बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिन बूझे मिथ्या सब भये। जे असी इन्हां सरीरिक इंद्रियां नूं नहीं समझिया, जे हथ दिते, हथ तां पर सकियत, कहंदे हथ उही सकियत ने, हथ लगह गुर अमर पै, चरण तां पर सकियत, चरण गुर अमर रवल पै। कहंदे उही सकियत ने, उही सीस सकियत है जिहड़ा सिर उत्ते झुके, उही रसना सकियत है जिस रसना तो प्रभु दा नाम जपिया जाए। होर अनरस स्वाद ये रसना त्यागे ते प्रभु दे नाम दी भुख इस रसना विच पैदा होए। ये जिहड़ी सियाणप है, इस सियाणप तो बिना सतगुरु जी कहंदे सब कुछ मिथ्या है। जीवन एक पशु दी न्याई है, जीवन करतूत पशु की मानस जात। जे एक मनुखी जीवन दे विच सदा ही भुख है, उहदी अखां 'च भुख, उहदी जुबान 'च भुख, उहदे कन्नां विच पराई निंदा, वो नासकां तो सिर्फ और सिर्फ विकारां नूं ही अंदर लै रिहा। सतगुरु जी कहंदे ये जिहड़े 7 दुआरे ने साडे मोढियां तो उत्ते उत्ते, जे इन्हां खिड़कियां इन्हां दुआरियां तो सिर्फ और सिर्फ वासनावां अंदर जा रही ने, सतगुरु जी कहंदे सब कुछ मिथ्या ने। इनू ही भगत जी कहंदे है गुर दिखलाई मोरी। मैनू गुरु ने वो रस्ता दिखा दिता है जित मिलत पिरत है चोरी। कहंदे जिस दर तो, जिन्हां दरवाज़ियां तो मेरे अंदर विकार आ रहे सी ते मेरे अंदर दे अमृत नूं लुट रहे सी, गुरु ने मैनू समझा दिता है। पर जिन्हें नहीं समझिया, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सब कुछ मिथ्या है ते सिर्फ और सिर्फ सफल देह, ओही देह पवित्र है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, धन जियो तेह को जग में, मुखते हर चित में जुद विचारे। धन जियो तेह को जग में, ओही शरीर धन है, मुखते हर चित में जुद विचारै। कहंदे जेड़े अपने चित विच परमात्मा दे नाम नूं ध्या के पंजां विकारां नूं काबू करदा है ते उहनूं पता है देह अनित ना नित रहै, जिस नाव चढ़ै भव सागर तारे। ये जिहड़ी देही है ये बहुता समा रहण वाली नहीं, ये मिथ्या है। जे सिर्फ और सिर्फ विकार वाले पासे ही लैके तुरनी है ये देह, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर तो विकार ही भोगने हैं तो फिर सदा ही विकार नहीं भोगते रहने। बहुत छेती इस देह ने विनाश हो जाना है। विकार भोगण की थां सतगुरु जी कहते हैं सफल देह नानक हर हर नाम ले। इस देही नूं पवित्र करिए, इस देही नूं धन करिए ताकि चौकड़ा ला के सतगुरु जी का नाम जप सकीए। हर हर गुर गुर करता रहे। सतगुरु जी कहते हैं उही देह पवित्र हुंदी है जी। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथी है साकत मनुख दी जिन्नी भी आरजा, उपासक दा जीवन भाव माया दे उपासक दा जीवन जेड़ा है, जिदे मन दे अंदर सिर्फ इक्को एक फुरन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं, मैनू धन चाहिदा, मैनू दौलत चाहिदी, भावें वो जिथों मर्जी आए, भावें मैं किसी नूं कतल करके लियावां ते भावें मैं किसी नूं लुट के लियावां। ते गुरु अर्जुन साहब जी कहते सिख दा जीवन ये हो ही नहीं सकता। ये सिख दा जीवन नहीं है। सिख दा जीवन ये है कि उहदे लई पैसे कमाने सेकेंडरी है। पहला काम यह है कि मैं वो करां जिहदे मेरी रूह नूं आराम मिले, मैं वो कारज करां जिस कारज कीतियां मैं अपनी गुरु दी खुशी नूं लै सकां, मैं वो कारज करां जिस कारज दे नाल मेरी रूह राजी होए, जिस कारज दे नाल किसी दा भला होए। तो फिर सतगुरु जी कहंदे जे तू इस मार्ग ते तुर पिया ना, फिर तैनूं धन की कमी नहीं रहनी, धन तेरे पिछे भजिया होना है। माया दासी भगतां केरी, कहंदे भगतां दी दासी बन जाती है माया, पर भगत होना ही सब तो मुश्किल है। इक्को एक चीज़ हो सकती है जीवन च, जां तां मनुख माया नूं पूजण लग जाए जां माया मनुख नूं पूजण लग जाए। पर 99.99% असी सारे माया दे पुजारी हाँ। और इहदा सच ये है
कि दिवाली वाले दिन है भावें वो सनातनी त्यौहार, हर एक सिख दे घर दे विच लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, पर गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, गुरु के सिखा तैनू लक्ष्मी पूजनी ना पे, तू लक्ष्मी का पुजारी नहीं है, लक्ष्मी तेरे पैरों की दासी बने, तू इहो जिहा कारज कर। गुरु पातशाह ने कित्थे पूजी लक्ष्मी? जेड़े जेड़े अज इस विचार सुन रहे हैं, असी प्रण करिए कि हुण किसी भी त्यौहार दे विच असी किसी लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, असी ऐसी जीवन रोह बनाउणी है, जीवन जाच गुरु के मार्ग दे विच तुरन वाली, गुरु के सत नूं कमाउण वाली, सतगुरु जी की ये तुक, ये बाणी का विचार, ये बाणी का ख्याल, ये तुरकी बाणी का सच प्रगट होए कि माया दासी भगतां की, कि माया सानू पूजन लग जाए, माया साडे पिछे पिछे। जे गुरु अमरदास जी बारज कर दहने सिद्ध सन्मुख मुख जो हैं, गुरु अमरदास जी के मुख तो निकलिया होया एक एक बचन सत है। गुरु हरगोबिंद साहब ने यही आख्या सी कि गुरु घर दे विच गुरु ने माया नहीं त्यागी, माया का मुँह त्यागै। माया का मुँह है माया नूं पूजना, पर माया नूं त्यागना ना, इहदा मतलब असी माया नूं नहीं पूजांगे, माया साडे पिछे पिछे तुरेगी, जिथे असी जावांगे उत्थे वो रहेगी नाल। इहदे विच फर्क है। पर जे सिर्फ और सिर्फ जीवन पैसे ही कमाउणा है, फिर महाराज जी कहते बिरथी साकत की आरजा। साकत मनुख की सारी आरजा, सारी उम्र। आरजा का मतलब है सारी उम्र। बिरथी है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो हर तरह के तरीके वरतदा है पैसे नूं कमाउण वास्ते, जिहड़े जायज़ नहीं। गुरु नानक साहब कहते, गुरु अर्जन साहब जी कहते, साच बिना कह होवत सूचा। सच तो बिना सुचा कुछ भी नहीं हो सकता। जे अंदर सच है फिर कीता होया कारज भी सच होएगा, उन्होंने भाग लगणगे। जे अंदर फरेबी है फिर कीता होया कारज भी गर्क हो जाएगा, भावें वो लखां तरह के दिखावे करके मनुख कर रहा है। इस करके बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। सच तो बिना कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता। सच अंदर नहीं है फिर कीती हुई किरत भी पवित्र नहीं हो सकती। गुरु अर्जन साहब जी ये समझाते हैं, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिरथा है उदा जीवन, नाम तो बिना सिर्फ और सिर्फ माया का हनेरा ही है। नाम बगैर अज्ञानी इंसान की देह निसफल है, बिना फल तो है, कोई फायदा नहीं है। अगे जिहड़ा बचन है, मुख आवत ताकै दुर्गंध, इनू आपां पिछे पढ़िया सी कि जे अंदर झूठ है ना, वो जब झूठ अंदर बंदा कई वरे दबा के रखदा कि हाँ दुनिया नूं दिखाउंदा मेथों पवित्र कोई नहीं है, मेरे तो चंगा कोई नहीं, पर अंदरों झूठ है। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नामै उतरै नाही मैल। कहते जे अंदर झूठ है उन्हें बाहर निकलना, फिर वो दुर्गंध बन के निकलना। असी कूड़े नूं जिन्ना चिर मर्जी उन्होंने भावें असी ढक ढक के रख दीए, भावें सोने शमियानियां दे नाल, सोने रुमालों के नाल ढक के रख दीए, पर जिन्ना कूड़ा पिया रहेगा उन्नी ज़्यादा मुश्क मारनी शुरू कर देगा। इस करके कूड़े नूं बहुता चिर नहीं रखीदा, बहुता चिर घर दे विच कूड़े नूं नहीं रखीदा, क्योंकि एक दिन दो दिन जिन्ने दिन लगणगे उन्हें उन्नी डाढ़ी उन्नी गंदी मुश्क मारनी शुरू करनी है। महाराज जी कहते इस दे अंदरों, इस घर तो इस झूठ ते इस फरेब दे कूड़े नूं कढ़ के बाहर मार। माया दी प्रीत दे सिर्फ और सिर्फ देखो, गुरु साहब ने कमाउण तो मना नहीं किया। गुरु साहब ने यह नहीं कहा कि तेरे कोल घर, तेरे कोल सवारियां, तेरे कोल दौलत। सतगुरु जी कहते सब कुछ होए, पर झूठ फरेबी वाला ना होए। हक दी कमाई वाला बिल्कुल हो सकता है। सतगुरु जी कहते होएगा, भाग लगणगे जे तू तुरता सही। हो सकता है तैनूं धन वालों थोड़ी जी थोड़ मिल जाए, पर जेड़े तैनूं गुरु की खुशी, जिहड़ी गुरु की बख्शिश मिलेगी, उसकी फिर कोई कीमत नहीं होएगी, वो कीमत नहीं होएगी। सतगुरु जी ने यही कहा कि जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहा वाओ। जे हिरदे दे अंदर कूड़ा है ना, तो फिर मुँह तो फिर दुर्गंध ही आएगी, वो ही बाहर निकलेगा। इनू ही गुरु पातशाह जी ने कहा जे अंदर झूठ फरेबी है। इस करके उन्होंने मनुखा नूं कहंदे आ कि ना ये 3 चे
ਤੇ ਨਾ ਇਹ 13 'ਚ, ਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੇਬੀ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣਣੀਏ ਚਾਮਕਨ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬੀਜ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਈ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੇਫਾਇਦੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਿਥੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ, ਨਿਰਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ, ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੜੇ। ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ 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 ਕਰਕੇ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਲਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖੋਪੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਲਦ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਦ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖੋਪੇ ਤਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਬਲਦ। ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
जब तक किसी का भला नहीं किया ਉਹਦੀ जीवन रौह ਦਾ सफ़र ही नहीं शुरू होया, ਉਹਦਾ अध्यात्मक सफ़र ही नहीं शुरू होया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमाए हुए धन नूं वेख के ही खुश हो रहा, पर कितना चिर खुश हो लेगा, कितना चिर वो देखता रहेगा कमाए हुए धन नूं। एक दिन जां धन नहीं रहना, जां एक दिन उस कंजूस मनुख ने नहीं रहना। सतगुरु जी यही बड़े उदाहरण, बड़े कीमती उदाहरण ने ये सुखमनी साहब दे कि गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम, परमात्मा की बंदगी तो बिना कीते हुए काम इस तरह ने ज्यों किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन भाव किसी कंजूस दे निरारथ दाम, ये कमाई हुई दौलत व्यर्थ है। धन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाऊं। वो जन धन ने जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस गया है, नानक ताकै बल बल जाऊं। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस गया असी उन्हां तो बलहार जाते हैं, उन्हां तो वारने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन जाच बड़ी खुशी ते बड़ी आनंद रूपी बतीत की है। सतगुरु जी बख्शिश करन आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ विचार ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ कराई है उस विचार ਨੂੰ कराउंदिਆਂ बेअंत प्रकार ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ गलतियां हो गई होणगीਆਂ, खिमा बख्शो जी। धन्यवाद है जी। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।